ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप माता महाकाली को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे आप सिद्धि साधना के लिए प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर आपका कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा हो उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या घर में आ गई है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके घर में कोई किसी ने टोना टोटका कर दिया उससे मुक्त होना चाहते हैं, या आप कोई सिद्धि साधना कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या नॉर्मल भी आप माता महाकाली की आप कंटिन्यू पूजा करते हैं तो भी आप माता महाकाली को प्रसन्न करना चाहते हैं, या आपके घर की कुलदेवी है माता महाकाली, आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी मैं ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रयोग आपको बता रहा हूं जो मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। उस एक सामान को आप माता महाकाली को शनिवार के दिन चढ़ाएं। 101% आपके कार्य सफल होगा। 101% माता आप पर प्रसन्न होगी और जिस भी उद्देश्य से को लेकर आप इस कार्य को करेंगे आपका वह कार्य 101% सफल होगा। ये मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ है। इस प्रयोग को आप करें, 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आपने देखा होगा कि माता महाकाली को बहुत सारे भक्त नारियल चुन्नी चढ़ाते हैं, सभी को पता है। 7 प्रकार की मिठाई चढ़ाते हैं और 7 प्रकार की जो मिठाई होती है वो चढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें एक मिठाई विशेष होती है। यदि वह मिठाई उसके अंदर नहीं है तो वह 7 प्रकार की मिठाई गौण हो जाती है। गौण उसको बोलते हैं जिसका फल कम मिलता है, उसका फल कम मिलता है। लेकिन अगर वह एक मिठाई उसके अंदर है तो वह एक मिठाई ही बाकी सबका कार्य कर देती है। तो आइए जानते हैं वह मिठाई कौन सी होती है। वैसे तो माता महाकाली को काले रसगुल्ले भक्त लोग चढ़ाते हैं, काले रसगुल्ले भी चढ़ाते हैं, लेकिन माता महाकाली को मिठाइयों में सबसे ज्यादा जो प्रिय होती है वो होता है पेड़े। जी हाँ, माता महाकाली को जो सबसे ज्यादा भोग में लगाया जाता है, सबसे अच्छा जो भोग मिठाई में होता है माता के लिए, जो माता पसंद करती है वो होता है पेड़ा। पेड़ा शुद्ध मावे का पेड़ा, आप 2 पेड़े माता महाकाली को, 2 पेड़े आप भैरव देव जी को, यदि प्रत्येक शनिवार कंटिन्यू 5 शनिवार तक आप माता महाकाली को भोग लगाते हैं तो आपके बिगड़े कार्य 101% बन जाते हैं, आपकी मनोकामना 101% पूरी होती है। साथ ही दूसरा प्रयोग ये है कि यदि आप कंटिन्यू 5 ही आप कंटिन्यू माता महाकाली को चाहे तो पेड़े वाला प्रयोग करें या फिर ये करें जो मैं कह रहा हूं, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। आपको चाहे अपने सामर्थ्य से आप 100 ग्राम ही हलवा बना ले, लेकिन पेवर देसी घी का, ओरिजिनल बिल्कुल देसी घी का, पेवर देसी घी का आप हलवा बनाए, चाहे 100 ग्राम सूजी का बनाए, उसमें पंचमेवा डालकर बिल्कुल स्वादिष्ट हलवा बनाकर, हलवा बनाने वाला व्यक्ति या तो आप स्वयं बनाएं, यदि आप खुद बना सकते हैं तो अति उत्तम है। नहा धोकर फ्रेश होकर बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ होकर आप हलवा बनाएं, या फिर घर की किसी लेडीज से आप बनवा सकते हैं जो पवित्र हो। लेकिन हलवा बनाते हुए समय आपको कंटिन्यू ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते हुए आपको प्रसाद तैयार करना है, आपको माता का हलवा तैयार करना है। उसमें पंचमेवा आपको अच्छी मात्रा में डालना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और ये आपको रखना है स्क्रीनशॉट पर जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार आप दीपक जलाकर उसके सामने यदि गाय के गोबर के उपले आपको उपलब्ध है, गो से उपलब्ध है, तो उसके ऊपर धूप ठाकर आप ये थोड़ा सा हलवा वहां पर चढ़ाइए। साथ में आप पेड़े रख सकते हैं तो पेड़े भी चढ़ाएं, और या खाली पेड़े चढ़ा सकते हैं तो पेड़े भी चढ़ाएं। आप माता के मंदिर में भी आप जाकर चढ़ा सकते हैं, आप अपने घर पर भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपकी कुलदेवी है तो आप घर पर चढ़ा सकते हैं, और यदि आप बाहर चढ़ाना चाहते हैं तो आप बाहर भी चढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया शुद्ध रूप से। अब बहुत से भारी भक्तों के यहाँ घर में मंदिरा भी माता महाकाली को चढ़ता है, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी सी धार एक पौवा घर पर लाकर रख ले और थोड़ा सा मदिरा उसमें से कप के अंदर ले लें, 2-4 बूंदे उसमें से आपको वहीं धूप पर आपको चढ़ा देनी है। बाकी वह कप में जो थोड़ा सा आपने मदिरा लिया है उसको, प्लस आपने जो माता के प्रसाद के लिए आपने जो थोड़ा हलवा निकाला था अलग दोने में या पत्तल में या जिस प्रकार भी, उस पत्तल को भोग लगाने के बाद में उस पत्तल को प्लस उस थोड़े से पौवे को, उसको आप बाहर जाएं और किसी कुत्ते को जाकर रखे आए। कुत्ता उसको खा लेगा, दारू कोई पिएगा या फिर कोई नहीं भी पिए, कोई बात नहीं, आपको बाहर जंगल में उसको रख के आ जाना है। और यदि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में किसी शीशे के अंदर या फिर पूरा पौवा ले लें आप, और मंदिर में माता के सामने दीपक जलाकर धूप उठाएं। धूप उठाकर आपको ये भोग लगाना है हलवे का, या फिर आप खाली पेड़ा भी माता को अर्पित कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रयोग है, सिद्ध प्रयोग है, जिसका करने से आपकी जो भी मनोकामना को रखते हुए आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं 101% प्रसन्न होगी, क्योंकि मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है और मैं कंटिन्यू उसको करता भी हूं।
आप इस प्रयोग को करें, आपको सफलता 101% सफलता प्राप्त होगी। यदि आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप पौवा बिल्कुल भी ना लगाएं, मदिरा बिल्कुल भी ना लगाएं। आप शुद्ध रूप से माता को ये भोग अर्पित करें, आपकी मनोकामना 101% होगी। सभी भक्तों को जय श्री